जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, तो कैसे हो सभी मेरे भाई। जो ये क्लास है हमारी, ये है कि जो आरपीएफ का जो एग्ज़ाम है उस पर आधारित प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और जो पिछली क्लास करवाई थी हमने, वो था उसका प्रथम पाली का, शायद 19 का था। उसमें डेट डल लिया या 17 का था प्रथम पाली का, ठीक है। और उसमें एक मेरे भाई की कमेंट भी आई थी कि भैया जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था उसमें कि लोकसभा में कितने एग्लो इंडियन होते हैं। भैया मैंने उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया था, जो कि उसमें आंसर 2 है और उस 2 ही है। 100 जो संविधान संशोधन हुआ 104वां वो अब हुआ है, और जो वो जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग 2 ही होते हैं, ठीक है। और जो हमारी संविधानिक क्लास आएगी ये हम उसमें सब अपडेट कर देंगे आपको, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया था। ये मुझे भी पता है कि 104 जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें ये सब ख़त्म कर दिया, और एससी और एसटी के लिए आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है हमारे राष्ट्रपति जी ने, ठीक है। चलिए, और अच्छी बात है मेरे भाई, तुमने नोटिस किया, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हो, अच्छी बात आपने नोटिस किया, ठीक है। और ये हम जो नेक्स्ट वीडियो लाते हैं ना अपने संविधान की, तो इसमें सब बता देते, क्लियर कर देते, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है हमारा, और जिस किसी मेरे भाई ने जैसे आपको कुछ गलत लगता है तो प्लीज़ बता दिया करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो बताए मेरे भाई। देखो भाई, 1-2 क्वेश्चन, 2 तो कम से कम आने ही आने हैं, ठीक है। ये जो आरपीएफ का एग्ज़ाम होने वाला है, आरपीएफ का 2 से 3 महीने के अंदर, ठीक है मेरे भाई। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। चलिए बताइए भैया कौन सा है। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4, ठीक है भैया। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रकों का एक मुगल युग्म है, गलत युग्म है, ठीक है। आर्थिक क्षेत्रकों का एक गलत युग्म है, यानी गलत जोड़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, परिवहन, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रकार के बेरोजगारी से स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो बताइए कैसी बेरोजगारी है। ये हो जाएगी भैया हमारी शैक्षिक बेरोजगारी, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। भैया ये क्वेश्चन पहले भी 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं ये नहीं कह रहा इसमें पूछा गया है आरपीएफ में, और जो अदर एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए भैया कौन रेपो दर निर्धारित करता है। ये हो जाएगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रकार का सरकार ने किस प्रकार की सरकार ने लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है। किस प्रकार की सरकार में होती है भैया। तो ये भैया हमारा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। ये थोड़ा छोटा कर लेंगे हम इसको, ठीक है भैया। ये ठीक है, इसमें अब सब दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति में के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
नागरिकों से छीन ली जाती है? तो बताइए भैया कब छीन ली जाती है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सेंस शरीफ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? तो बताए भैया, संसद का तो हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है। ये हो जाएंगे भैया हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो ये हो जाएगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनुच्छेद 368 368। ठीक है भैया, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो बताइए मेरे भाई कौन था? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 मेगास्थनीज। ठीक है भैया, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, देखो मेरे भाई इनको याद करने की कोई ऐसी ट्रिक तो कोई है नहीं। सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ बच्चों को, जो जितनी आप अपनी ट्रिक लगाओगे, कोशिश करा करो कि जो क्वेश्चन है हमारा उसी में से जो इसका आंसर है उसी को अटैच करने की, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप तुरंत आंसर लगा दोगे। आप ट्रिक याद करोगे, आप अब लगा लो, एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमको कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितने क्वेश्चन रटने पड़ते हैं, है ना। करंट रटना पड़ता है, संविधान अलग हो गया, तुम्हारा ये हिस्ट्री अलग होगी, अदर जो भी ये सब्जेक्ट है हमारे, या कोई यूपी का है तो उसमें हिंदी अलग होगी, है ना, विज्ञान अलग हो गया, साइंस जिसको बोलते हैं। तो कैसे रट पाओगे इतनी ट्रिक? सबसे बेस्ट है कि आप अपनी ट्रिक निकालें और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कोशिश करो ट्रिक क्वेश्चन में ऐड करने की, कि उसका आंसर क्वेश्चन से ऐड हो जाए। क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए आप तुरंत आंसर लगा दो, सबसे बेस्ट है। हम यही करते हैं मेरे भाई। देखो सबका अलग अलग है, मैं अपना बता रहा हूँ, सबका अलग अलग है। ये मत कहना कि आप जैसे करते हैं हम वैसे ही करें, सबका अलग अलग होता है। तो मेरे भाई कोशिश करा करो कि क्वेश्चन से आंसर को लिंक करने की। ठीक है, जो कभी भी सामने आए आप आराम से लगा सको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कि सेवानिवृत्त ब्रिटिश ऑफिसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो बताइए भैया किसने निभाई थी? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ए ओम हयूम, ए ओ हयूम। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। ठीक है, तो बताइए मेरे भाई कौन थे? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन। ठीक है मेरे भाई, लॉर्ड डफरिन। जिस किसी मेरे भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि जो जितने भी मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं करा कि हमसे पढ़े, पर कम से कम कुछ जो आपके फ्रेंड हैं, जो आप सब अलग अलग अपना कंटेंट देते हैं, क्वेश्चन यही होते हैं सबका, पढ़ाने का तरीका अलग है मेरे भाई। ठीक है, तो शेयर करो, जितने मेरे भाई आपके फ्रेंड हैं, आपके जो ग्रुप हैं, उनमें क्लास जाएं, किसी बच्चों को अच्छा नॉलेज मिले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और भाई मेरे भाई कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है, करनी ही करनी है, अगर एग्ज़ाम निकालना है तो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे या लौटे थे? बताइए। ऑप्शन नंबर डी, 1915 में। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, ये कमेंट करना है। चलिए, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो बताइए भैया, किसकी नियुक्ति की थी? ये हो जाएगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर डी, धम्म महात्म। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो बताएं मेरे भाई, कितनों को हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट चलेंगे। देखो भैया, लैंग्वेज हमारी थोड़ी ऐसी है, जैसे पढ़ाएंगे हम नॉर्मल, जो बच्चे हमारे जो ज़्यादातर गांव से बिलोंग करते हैं वो यूँ ही समझ जाएंगे, और बहुत बहुत बच्चे शहर के भी ऐसे हैं जो यूँ ही समझ जाएंगे भाषा से कि 4 क्या है या 4 क्या है, यूँ ही समझ जाते हैं बच्चे। ठीक है मेरे भाई, कब लैंग्वेज से मत जाना। ठीक है, अपने जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना ध्यान से और आंसर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की मुख्य भूमि 8.4 N और किन अक्षांशों के बीच है? यानी कि हमारी जो ये जो भूमि है ये किन किन अक्षांशों के बीच है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 37.6। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? तो बताइए भैया, उत्तर पश्चिम में किन 2 देशों के बीच सीमा साझा करता है? ये हो जाएगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, थाल व भोर तथा पाल घाटियाँ किस दर्रे में हैं? ये हो जाएगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाटियाँ। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियाँ के बारे में सत्य नहीं है? तो बताइए भैया, ये हो जाएगा हमारा, वे केवल वर्षा से ही पानी प्राप्त करती हैं। ऑप्शन नंबर ये हमारा बी। ठीक है भैया, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, तमिलनाडु के तट से अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। तो बताइए भैया, कब करते हैं? तो ये भैया करते हैं अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेगमाटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? तो क्या हो जाएगा भैया इसका? ये हो जाएगा भैया हमारा जम्मू और कश्मीर। ठीक है भैया, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको भैया? उसको बोलते हैं हम इकाई। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? किसने दिया था भैया वेदों की ओर लौटो नारा? ऑप्शन नंबर
सी दयानंद सरस्वती ने। भैया जितने भी ये जो नारे हैं ना, ये आप एक बार रट के जाना, इनके पढ़ के जाना, एक ना एक जरूर आएगा मेरे भाई। ये यूपी पुलिस में भी आया था, है ना, और अब भी। उस समय हमारा चैनल नहीं था, अब हमने अब पढ़ाई चालू करी, अब बनाया चैनल, तो उस समय हम किसी को बता नहीं पाए थे। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, और मेरे याद नहीं आया था कि कौन सा सवाल आया था, याद नहीं है मेरे। इसके लिए भी हमें क्लास लाएंगे जल्दी। नेक्स्ट है भैया, गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने किस किस पंचवर्षीय योजना में दिया था। भैया ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा गया, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, तो आप रट लेना। ये दिया था भैया पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। हर्यक, ये काट देना भैया। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है भैया। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन भैया यूपी पुलिस में भी आया था 2018 में, ठीक है। ये हो जाएगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिम्बिसार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, विदर इंडिया के लेखक कौन है, बताइए भैया कौन है। ये हो जाएगा भैया हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, विदर इंडिया के लेखक हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का एक टर्मिनल है, तो वो कौन सा टर्मिनल है भैया, ये पूछा जा रहा है, तो बताएं। ये हो जाएगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर विद्युत सेल, ठीक है। कौन सा टर्मिनल है भैया हमारा, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे भाई, पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है, तो बताइए भैया कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर है हमारा सी, टाइफाइड, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ लग जाता है, यानी कुछ उस पर जम जाता है, जैसे जंग टाइप में, तो इसको क्या कहते हैं हम, तो बताएं। जंग कहते हैं भैया उसको, कहते हैं ना लोहा पड़ा रहता है कि अरे ये तो पड़ा पड़ा है, इस पर जंग लग गया यार, है ना, ये तो ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस पर जंग लग गया, तो उसको जंग कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है, तो बताइए भैया क्या कहलाती है, तो वो हो जाएगी हमारी धुंध, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, एक जलीय परिस्थिति तंत्र में संख्या पिरामिड क्या होता है, ठीक है, संख्या का पिरामिड क्या होता है, पिरामिड, ठीक है। बताइए क्या होता है इसका संख्या का पिरामिड, तो ये हो जाएगा हमारा सदैव सीधा होता है भैया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल कौन बने हैं, भैया हमने कुछ क्वेश्चन इसके करंट के भी इसमें ऐड करे हैं, ठीक है, तो बताइए भैया कौन है। भैया ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सी, फागू चौहान, ठीक है।
नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था, किस रूप में भी जाना जाता है या और किस रूप में भी जाना जाता है ना? तो बताएं किस रूप में भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लवेंडर क्रांति। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2010 में दुनिया में तपेदिक यानी टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में है? तो बताए भैया। ये भैया 2010 नहीं है, ये भैया हमारा 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में। ये टाइप इन्होंने गलत कर दिया है, इसको लिखना भैया 2022 में टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? भैया वो हो जाएगा अपना भारत। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता क्या कहलाती है या क्या है? ठीक है, तो बताइए भैया क्या है? ये हो जाएगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर डी, कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलेंगे। कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? भैया कौन सी जारी करती है? ये हो जाएगा भैया हमारा UNEP, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है कितनी है भैया? ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष, 65 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है, तो भैया क्या अवस्थित है? ये भैया हमारा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे भैया। नेक्स्ट हमारा PFRDA राष्ट्रीय पेंशन योजना खाता धारकों को कितने % पेंशन फंड तक निकासी की अनुमति देगा? कितने % तक देगा भैया? ये हो जाएगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर डी, 60%। ठीक है, 60%। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट चलेंगे। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के लिए फांसी दी गई थी? तो बताइए भैया। तो भैया वो हो जाएगा हमारा जो JP सांड्स थे ना, इनकी हत्या के लिए। ठीक है ना भैया, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है? बताइए भैया किसने किया है भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य? ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया हमारा ए, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा भोजन के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें गलत कथन की पहचान करें, तो ये भैया हो जाएगा हमारा, यह एक कार्बनिक पदार्थ है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? भैया किस भाषा में लिखा गया? हिंदी में? नहीं मेरे भाई,
संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है भैया। नेक्स्ट है हमारा द ग्रेट इंडियन नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध राजनीतिक के द्वारा लिखी गई द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ द्वारा लिखी गई। किसने लिखी थी भैया ये? द ग्रेट इंडियन, ये लिखी थी भैया हमारे शशि थरूर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलेंगे भैया। नेक्स्ट हमारा वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? बताएं भैया कौन बने हैं? ये लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन है मेरे भाई। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो बताइए भैया किस शहर में आयोजित किया गया है? यह किया गया भैया हमारा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में। ठीक है भाई। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा है, या इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा है। तो भैया इन जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक्टिक्स निगम लिमिटेड। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है। जो 4 ऑप्शन दिए गए मेरे भाई, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या लिंगानुपात, जनसंख्या आवागम, जनसंख्या वृद्धि दर। तो भैया इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या घनत्व। ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें, अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत स्वस्थ रखें, स्वस्थ रहें। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, अब थोड़ा ध्यान रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए